हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर अतुल जैन और आज ये हमारा चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का लेक्चर नंबर बच्चों है 7। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने बात किया हुआ था आपका किसके बारे में, जैसे आपका रिलेशन बिटवीन ए एंड वी के बारे में, और जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती हैं, कैसे फॉर्म्ड होती हैं और किसी पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है। आज का लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और जिसमें हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा, और मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर अतुल जैन, और स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7। ठीक है बच्चों, तो कॉपी निकालो, पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। और आज का लेक्चर है नंबर 7 और यहाँ से बच्चों हम लोगों को पढ़ना है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, इसको बच्चों शॉर्ट में हम लोग इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ईपीई भी हम लोग लिख सकते हैं, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल यू से। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? यू से हम लोग डिनोट करते हैं। अब देखो, इसको समझने के लिए कुछ चीज़ों पे हमें बात करना पड़ेगा जो कि क्लास 11th में भी आप लोगों ने पढ़ी हुई थी। ठीक है, चलो देखो बच्चों, यहाँ से अब इसको थोड़ा सा हम लोग बेसिक लेवल पे जाते हैं। बेसिक लेवल पे जाने के बाद इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। बच्चों क्लास 11th में हम लोगों ने बात किया हुआ था कि पोटेंशियल एनर्जी, हाँ चलो पहले पोटेंशियल एनर्जी पे बात करने से पहले हम लोगों ने बच्चों क्या लिया, एक चार्ज लिया आपका कैपिटल क्यू, आर डिस्टेंस अबे हमने एक पॉइंट लिया जिसका नाम है आपका पी, और इस पॉइंट पे अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है 1/4πε/Q/r²। ठीक है, चलो इसके बाद अगर हमने आर डिस्टेंस अबे पोटेंशियल की बात करी एट द पॉइंट पी पे, तो जो कि हो जाएगा 1/4πε/Q/r। अब अगर मैंने आपसे पूछा पॉइंट पी पे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल होगा आपका 0, क्योंकि बच्चों एक्चुअली में पोटेंशियल कुछ होता नहीं है। जैसे कि हमने पोटेंशियल एनर्जी कुछ होता नहीं है। जैसे कि हमने आपको पोटेंशियल के कंसेप्ट में बताया था कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट कुछ नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। फिर हमने वहाँ पे एज्यूम किया था तो एक पॉइंट को इन्फिनिटी पे ले लिया था। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई चार्ज है तो सबसे पहले, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एस.सी. वर्मा साहब की जो बुक है वो बोलती है कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट कुछ भी नहीं होता है, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग लिख सकते हैं आपका, और क्या लिख सकते हैं आपका, नोट करके यहाँ पे साइड में हम लोग लिख देते हैं आपका, क्या लिख सकते हैं। अभी इस पर हम पूरा बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर आ पॉइंट चार्ज कैन नॉट डिफाइन। अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, या हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज कैन नॉट बी डिफाइंड। मतलब हम लोग क्या निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास कोई कॉन्फ़िगरेशन है, माना कि मेरे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2, इन दोनों के बीच में, चलो मैंने मान लिया ये पॉजिटिव वैल्यू का है, ये भी आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव वैल्यू का है, तो इनिशियल कंडीशन में इनके ऊपर क्या लगेगा, आपका फोर्स लगेगा। तो वर्क होगा तो मतलब एनर्जी होगी।
मतलब UI, और फिर फाइनल कन्फिगरेशन लिया, मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स लगा, अट्रैक्शन फोर्स लगा, एक दूसरे के क्लोज़र आ गए। क्लोज़र आ गए तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू का, ये आपका नेगेटिव वैल्यू का। तो अब क्लोज़र आने पे फाइनल वैल्यू क्या हो गई आपकी UF, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, जो कि किसके इक्विवेलेंट होता है, वर्क डन के इक्विवेलेंट होता है। किसके इक्विवेलेंट, वर्क डन के। अब देखो समझो, इस चीज़ को मैं फील कराता हूँ कैसे वर्क डन के इक्विवेलेंट होता है। पहले इतना नोट करो, पहले इतना नोट करो, हेडिंग लगे रहने देना, मैं यहाँ से हेडिंग रिमूव कर रहा हूँ। अब देखो ज़रा, इसको बिल्कुल फील करा रहा हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलो यहाँ से बच्चों क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि अगर कोई भी बॉडी या कोई भी सिस्टम वर्क करता है या सिस्टम के ऊपर वर्क होता है तो वो वर्क उस बॉडी के अंदर एज आ एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पढ़ा था या नहीं? इट मीन्स द वर्क ऑन अ सिस्टम या बाय द सिस्टम that is stored in the form of the energy that is called the what potential energy। चलो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, एक यहाँ से स्प्रिंग ले ली, ये फॉर एग्जांपल स्प्रिंग है और इससे हमने एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया। अभी इसकी एक्चुअल लेंथ है आपकी L और अभी इस स्प्रिंग के अंदर कोई भी फोर्स नहीं है, ये इस स्प्रिंग के पास कोई भी एनर्जी नहीं है। तो अभी मैं आपसे कहूँ तो फोर्स ऑन अ स्प्रिंग या फोर्स ऑन अ ब्लॉक कुछ होगा नहीं होगा, दैट इज इक्वल टू द 0। माना कि अगर मैंने यहाँ पे एक और बॉक्स रख दिया तो क्या ये बॉक्स आपका मूव करेगा, या मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया छोटा सा, तो क्या ये बड़ा वाला ऑब्जेक्ट इसको पुश और पुल करेगा क्या? नहीं करेगा, नहीं करेगा। अभी एक्चुअल लेंथ में है, किसी रिजिड सपोर्ट से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या किया बच्चों, इस स्प्रिंग को हमने यहाँ से पुश किया, स्प्रिंग को पुश किया। चलो ये पुश वाली पोजीशन पे आ गए हम, ये स्प्रिंग को हमने पुश कर दिया तो इसकी लेंथ हो गई आपकी L डैश, कम हो गई है, इसकी ओरिजिनल लेंथ से कम हो गई। मतलब हमने क्या किया, इस स्प्रिंग को जब हमने पुश किया तो पुश करते टाइम कुछ वर्क किया, पुश किया हमने यहाँ से पुश, तो फॉर एग्जांपल W अमाउंट ऑफ वर्क हुआ। क्या हुआ आपका? W अमाउंट ऑफ वर्क हुआ। वो W अमाउंट ऑफ वर्क इस स्प्रिंग में स्टोर्ड हो गया एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मैंने क्या बोला कि जब हमने इस ऑब्जेक्ट को पुश किया तो इसने स्प्रिंग को पुश किया, और पुश करने में जो हमने वर्क लगाया, किसी सोर्स ने वर्क लगाया, दैट इज कॉल्ड द वर्ड W। और ये W वर्क इस स्प्रिंग के अंदर क्या हो गया आपका, स्टोर्ड हो गया। अब हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट रखा, और जैसे ये पुशिंग फोर्स यहाँ से हटाया, मतलब इसके अंदर अभी एनर्जी स्टोर्ड हो गई थी, पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही हमने इसको क्या किया, फ्रीली छोड़ा, तो इस स्प्रिंग ने फोर्स लगाया बड़े वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर और बड़े वाले ऑब्जेक्ट ने लगाया छोटे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इसने इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया आपका, हिट कर दिया, एंड द ऑब्जेक्ट मूव विद द वेलोसिटी v, मूव विद द वेलोसिटी v, और इसकी वेलोसिटी क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करेगी। कहने का मतलब है ड्यू टू कॉज ऑफ द पुशिंग the work that stored in a spring as a energy that is called the what potential energy। और इस जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड हुई है इसे हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों, मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। चल अब इसी तरीके से अगर हमने दो चार्ज लिए हुए हैं, अब इसको समझ लिया, अब इसी के बेसिस पे समझो। अब हमने दो चार्ज लिए हुए हैं, उन दोनों के बीच में फोर्स 0 कब होगा, जब दोनों चार्ज कहाँ पे रखे होंगे, इन्फिनाइट पर। प्लेस दैट इन्फिनाइट, प्लेस दैट
इन्फिनाइट, प्लेस्ड एट इन्फिनाइट। मतलब ये जब दोनों कहाँ पे प्लेस्ड होंगे, इन्फिनाइट पे प्लेस्ड होंगे, एक चार्ज है Q1 एक चार्ज है Q2, तो इन दोनों के बीच में फोर्स क्या है आपका, 0। इन दोनों के बीच में फोर्स क्या है आपका, 0। अब हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे एक चार्ज को हम ले आए Q1 को, पहले हम एक चार्ज Q1 को ले आए, इन्फिनाइट से किसी एक पॉइंट A पे हमने प्लेस्ड कर दिया, किसी पॉइंट से हमने मतलब इसको इन्फिनाइट से पहले एक पॉइंट पे प्लेस्ड कर दिया स्पेस में कहीं पे, फिर हम दूसरे चार्ज Q2 को लेके आए इन्फिनाइट से ला रहे हैं और इस चार्ज Q2 को यहाँ पे प्लेस्ड किया, जो कि पॉइंट का नाम दे दो B और ये पॉइंट R डिस्टेंस अब है। जब ये वाला चार्ज आया तो क्या इसने किसी की फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया, क्या नहीं किया, क्योंकि सबसे पहले जब ये चार्ज आया तो कोई फील्ड नहीं थी, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी, कोई मतलब बीच में ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं था जिसके अगेंस्ट इसको वर्क करना पड़े, नहीं था ना। चलो जब मैं इस चार्ज को लेके आया Q2 चार्ज को, तो उसने इसके अगेंस्ट जो फील्ड है उस फील्ड के अगेंस्ट क्या किया, वर्क किया। मैंने मान लिया ये पॉजिटिव वैल्यू का है, ये पॉजिटिव वैल्यू का है, तो इस Q2 चार्ज को जब मैं लेके आया तो उसने Q1 के अगेंस्ट वर्क किया, Q1 के अगेंस्ट वर्क किया। देखो जब मैंने क्या किया, पुश किया तो एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर्ड हुई। इसी तरीके से जब Q2 को कोई एजेंट लेके आया, Q2 को जब कोई एजेंट लेके आया तो उसने एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया, एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट क्या किया, वर्क किया। वो वर्क किसके फॉर्म में स्टोर्ड हो गया, ये सिस्टम पॉजिटिव और जो आपका Q1 और Q2 चार्ज है उसके सिस्टम में स्टोर्ड हो गया। इसको थोड़ा सा और अगर मैं डीपली बताऊं तो जो वर्क हुआ था Q2 की वजह से, Q1 ने तो कोई वर्क नहीं किया, Q2 ने वर्क किया, तो अब इसके मैं दूसरी डीपली बात करूं, इस सिस्टम में स्टोर्ड हो गया, Q1 और Q2 के दोनों के सिस्टम में स्टोर्ड हो गया। अब मैं और डीपली बताऊं तो ये जो वर्क डन होता है, Q2 ने Q1 की फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया, ये वर्क यहाँ पे ये जो मीडियम है, ये जो मीडियम है, ये जो मीडियम है, इस मीडियम में स्टोर्ड हो गया। ये वर्क जो है इन दी फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी किस में स्टोर्ड हो गया, आपका मीडियम में। वर्क मैं लिखे दे रहा हूँ, वर्क स्टोर्ड इन मीडियम। और अगर मैं दूसरे टर्म्स में बोलूँ तो ये वर्क स्टोर्ड होता है किसमें, वर्क स्टोर्ड इन द पोटेंशियल एनर्जी, या वर्क स्टोर इन दी मीडियम एज अ पोटेंशियल एनर्जी। या यही जो वर्क है Q2 का जो वर्क है, Q2 वर्क दैट स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मीडियम क्या है आपका, मीडियम में क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर्ड हो गया आपका, कहाँ पे, मीडियम में स्टोर्ड हो गया। बच्चों इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो मैंने सिंपल सा क्या बोला, किसी भी चार्ज को इन्फिनाइट से ब्रिंग करने में, इन्फिनाइट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ब्रिंग करने में जो वर्क डन होता है वो वर्क डन इन अ सिस्टम एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है। एज अ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है। अब देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा ये वाला पार्ट साफ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपका वर्क डन एज अ एनर्जी स्टोर्ड होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहाँ से कैसे आपका पॉजिटिव होता है, कैसे आपका नेगेटिव होता है। चलो अभी दोनों सिस्टम कहाँ पे थे, वो मैकेनिकल वाला स्प्रिंग वाला डायग्राम दिख रहा। जब दोनों सिस्टम, ना तो स्प्रिंग पे फोर्स था ना कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स था, फोर्स जीरो था, फोर्स जीरो था, मतलब उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो। देखो यहाँ से ये जब अपनी एक्चुअल लेंथ में था, एक्चुअल लेंथ में था, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो एक्चुअल लेंथ में। इसी तरीके से जब दोनों चार्ज इन्फिनिटी पे थे इनिशियल कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन में इन्फिनिटी पे थे, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब चार्ज Q1 आया तो इसने तो कोई वर्क नहीं किया, मतलब वर्क डन बाय द फर्स्ट वन चार्ज दैट इज इक्वल टू द जीरो।
और चार्ज Q2 को जब ब्रिंग किया तो इसने वर्क डन किया W2 वर्क किया, और W2 का मतलब हो गया वर्क बाय Q2 चार्ज अगेंस्ट फील्ड ऑफ Q1। किया या नहीं? अब यहां से जब ये चार्ज आ गया, W वर्क हुआ, तो अब दोनों ये चार्ज क्लोजर आ गए, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? U फाइनल कुछ होगी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा UF माइनस UI, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय फर्स्ट वन चार्ज और वर्क डन बाय द सेकंड वन चार्ज। ये फॉर्मूला ड्राइव होता है। अब यहाँ पे ये वाला जो आपका वर्क, ये जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, ये है 0, तो इसको हम लोग UF इज इक्वल टू द W1 प्लस W2 लिख देते हैं, और इस UF को हम लोग U लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू द W1 प्लस W2। और अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली बात करें थोड़ा सा, अभी मैं ड्राइव करके दिखा रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वली 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, और इसी को हम लोग बोलते हैं W। ये जो वर्क डन होगा बिटवीन द टू चार्ज, वो किसके फॉर्म में स्टोर्ड होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा। W इज इक्वल टू U इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। अब देखो यहाँ से ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो Q1 पे भी डिपेंड करती है। चलो इतना नोट कर लिया ना? नोट कर लिया। चलो अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। चलो तो यहाँ पे हाँ, अब देखना, ये आपका Q1 चार्ज था, ये Q1 चार्ज था, ये आपका Q2 चार्ज था, जिसको मैं इन्फिनाइट से लेके आया। कहाँ से? इन्फिनाइट से R डिस्टेंस अवे थे, R डिस्टेंस अवे थे। अब देखना, और इनके बीच का जो वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R आता है। अभी ये मैं ड्राइव करना दिखाऊंगा कैसे आता है। चलो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है या वर्क डन जो है, चलो वर्क डन से समझो। W इज इक्वली Q1 Q2 अपॉन R होता है बच्चों। अगर Q1 की फोर्स ज़्यादा होगा, यहाँ पर W इज प्रोपोर्शनल टू द Q1, अगर ये वाला चार्ज ज़्यादा है, ये वाला चार्ज ज़्यादा है, तो Q2 को इसके अगेंस्ट मूव करने में ज़्यादा फोर्स लगेगा। मतलब एजेंट को इस Q1 की फील्ड के अगेंस्ट मूव करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। मतलब इसकी फील्ड ज़्यादा है, फील्ड ग्रेटर है, ये एजेंट लेके आ रहा है, तो इसकी हैवी फील्ड को क्या करना पड़ेगा? फेस करना पड़ेगा। दूसरा Q2 है या नहीं है? मतलब यहाँ से अब Q1 को मैंने फिक्स कर दिया, Q2 आ रहा है, Q2 आ रहा है, मतलब Q2 चार्ज ज़्यादा है, और Q2 चार्ज जब ज़्यादा है तो भी इन दोनों के बीच में, Q2 ज़्यादा है Q1 कम है, तो भी इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? हैवी रिपल्सन फोर्स लगेगा, प्रोपोर्शनल। तीसरा W इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द R, मतलब डिस्टेंस कम होगी, वर्क डन ज़्यादा होगा, वर्क डन ज़्यादा होगा। चलो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने मान ली डिस्टेंस R है, यहाँ पे चलो सबसे पहले R की जगह मैंने R डैश ले लिया। बात समझना, चार्ज को सबसे पहले हमने इन्फिनाइट से यहाँ लेके आए। अभी डिस्टेंस ज़्यादा है, अभी डिस्टेंस ज़्यादा है, वर्क डन क्या होगा? कम, क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन फोर्स क्या होगा? कम होगा। अब इसको हमने कहाँ पे ले गए? आपका P पॉइंट पे ले गए, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट ले लो। अब R पॉइंट से P पॉइंट ले गए, डिस्टेंस कम हो गई, इनके बीच में रिपल्सन फोर्स और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो वर्क डन और बढ़ जाएगा। मतलब W इज़ प्रोपोर्शनल टू द 1/R। अब देखो यहाँ से एक पॉइंट और मैं लिख रहा हूँ, जिसको मैं आगे आपको बताऊँगा कि वर्क डन बाय द एजेंट मैंने पॉजिटिव क्यों लिया और वर्क डन बाय द एजेंट नेगेटिव क्यों लिया। UF माइनस UI दैट इज इक्वल टू द
पॉजिटिव वर्क ऑफ द एक्सटर्नल एजेंट, पॉजिटिव वर्क ऑफ द एक्सटर्नल एजेंट, और UF माइनस UI इज इक्वल टू द माइनस ऑफ W इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलो ये वाला पॉइंट जो है वो अभी मैं आपको बताऊंगा ये वाला पॉइंट कैसे आता है। तो बच्चों एक चीज़ समझ में आई ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है। मतलब फाइनल में से इनिशियल को हटा दो जो कि किसके इक्विवेलेंट होगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स और एजेंट टू ब्रिंग एट दैट पॉइंट, किसी भी चार्ज को इन्फिनाइट से पर्टिकुलर पॉइंट तक ब्रिंग करने में जो वर्क डन होता है उसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अब इसमें क्या करते हैं, इनिशियल को हम लोग इन्फिनाइट पर रख लेते हैं और इन्फिनाइट पर वर्क डन आपका 0 होता है, मतलब UI इज इक्वल टू दी 0 मान लेते हैं, जैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट में मानते थे, जैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट में मानते थे। तो चलो अब यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a charge is defined as the electric potential energy of a charge at a point is defined as the work done by charge, defined as the amount is defined as the amount of work done in bringing the charge from infinite to at that point। मतलब किसी भी चार्ज को इन्फिनाइट से पर्टिकुलर पॉइंट तक ब्रिंग करने में जो आपका वर्क डन हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। अब देखो बच्चों इस वाले पॉइंट को भी मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा। अभी ये समझो एक्सटर्नल एजेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा। चलो इससे पहले आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, वर्क एनर्जी थ्योरम आप पढ़ते हो। चलो अभी इन दोनों को मैं किसी एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, अभी आगे वो एग्जाम्पल आने वाला है तो उसमें मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा इस चीज़ को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आई होप कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस दोनों चीज़ों में आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ 2 पॉइंट चार्ज। चलो तो हेडिंग लगाते हैं। चलो बच्चों अब यहाँ से हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। देखो पहले तो एक कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो क्या देखा हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट चार्ज के लिए नहीं होती है, एक से ज़्यादा मतलब मिनिमम 2 चार्ज आपके होने चाहिए, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, मतलब 2 चार्ज के लिए यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब एक चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी कभी भी कैलकुलेट नहीं होती है, मिनिमम 2 चार्ज के लिए और सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
चलो बच्चों, यहाँ पे दो चार्ज हैं, सबसे पहले आपके कहाँ पे प्लेस्ड हैं, आपके इन्फिनिटी पे, और जहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0, क्योंकि इनके बीच में अभी फोर्स क्या है 0, फोर्स 0 है तो वर्क डन भी कितना है आपका 0। चलो सबसे पहले हम चार्ज Q को लेके आए, इन्फिनाइट से हम चार्ज Q को लेके आए स्पेस में एट द पॉइंट A पे, एट द पॉइंट A पे हम लेके आ गए यहाँ पर। तो क्या चार्ज Q1 को किसी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा क्या? क्योंकि इस स्पेस में अभी कोई फील्ड है क्या, कोई फील्ड है क्या, नहीं है। तो चलो Q1 चार्ज को जब हम लेके आ गए, Q1 चार्ज, चलो ये प्लेस्ड हो गया Q1 चार्ज। अब ये Q1 चार्ज जब आया तो इसने अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट किया। तो अब अगर मैं r डिस्टेंस अबे इस B पॉइंट पे इसका पोटेंशियल चेक करूं, चलो सबसे पहले Q1 चार्ज आया आपका, Q1 चार्ज जब हमने ब्रिंग किया एट द पॉइंट A पे, तो इसको किसी के अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ा। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वर्क डन बाय Q1 चार्ज, वर्क डन बाय Q1 चार्ज दैट इज इक्वल टू द W1 इज इक्वल टू द 0। अब ये जब ये चार्ज आ गया तो इसने अपने रीजन में, एक स्पेरिकल रीजन में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लिया। तो r डिस्टेंस अबे अगर मैं एक B पॉइंट लिया और यहाँ पे मैंने पोटेंशियल चेक किया तो कितना आया कि Q1 अपॉन R। अब दूसरे चार्ज को इन्फिनाइट से अगर मैं B पॉइंट पे लेके आया, Q2 चार्ज आ रहा है, Q2 चार्ज आ रहा है, तो इसको किसकी फील्ड के अगेंस्ट काम करना। जब ये Q2 आया तो इसने Q1 फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया। क्या किया, Q1 का जो फील्ड क्रिएट था या जो पोटेंशियल था उसके अगेंस्ट वर्क किया, और वो वर्क कितना हुआ यहाँ पे वर्क डन बाय Q2 अगेंस्ट Q1, और वो वर्क डन कितना हुआ आपका W2 इज इक्वल टू दी पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू चार्ज सेकंड। ये चार्ज 2 आ रहा है, किसकी पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ से V इज इक्वल W अपॉन Q, तो W इज इक्वल कितना हो जाएगा V इंटू Q, ये लिखा हुआ है पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू द चार्ज सेकंड। चलो वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू कितनी हो जाएगी कि Q1 अपॉन R इंटू Q2। अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, पोटेंशियल डिफरेंस UF माइनस UI इज इक्वल टू दी वर्क डन बाय द फर्स्ट वन चार्ज, वर्क डन बाय द सेकंड वन चार्ज। तो UF माइनस UI इज इक्वल टू दी वर्क डन बाय द फर्स्ट वन चार्ज कितना है 0, और सेकंड वाले की वजह से कितना है K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R। और इसी को अब मैं प्रॉपर फॉर्म में ले जाऊँ तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा, तो कितना हो जाएगा आपका UF माइनस UI इज इक्वल टू दी हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है R है। चलो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी आपकी 0, तो ये हो जाएगा UF इज इक्वल टू दी 0 था, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, और इसी UF को हम लोग क्या लिखते हैं U। तो ये निकल के आ गया 2 सिस्टम चार्ज के लिए या सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा ड्राइव हुआ है। चलो मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, मैं वो क्या निकल के आया बच्चों हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नोट कर लो जल्दी से, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, और U इज इक्वल UF इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R। चलो अब हम लोग देखते हैं बच्चों किसके लिए, 2 से ज़्यादा पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालते हैं। नोट हो गया बच्चों, नोट हो गया, चलो नोट हो गया। चलो तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट डेरिवेशन है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 3 सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज। अभी तक हम लोगों ने 2 के लिए निकाला, अब हमने 3 के लिए निकाल रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए निकालते हैं। चलो बच्चों सबसे पहले Q1 Q2 Q3 कहाँ पे कहाँ पे हैं आपके एट दी इन्फिनिटी पे।
और इन्फिनिटी का मतलब हो गया आपका जहाँ पे आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है। चलो सबसे पहले हम Q1 को लेके आए। चलो Q1 आ गया यहाँ पे, तो Q1 के थ्रू कोई वर्क होगा क्या आपका, क्योंकि इसने किसी की फील्ड के अगेंस्ट वर्क नहीं किया, तो W1 इज इक्वली कितना होगा आपका, 0। तो इसको ऐसे लिख लो, वर्क बाय चार्ज Q1 जो कि हो जाएगा W1 इज इक्वल टू दी 0। अब बच्चों एक चीज़ बताना, अब हमने यहाँ से एक डिस्टेंस ले ली जिसका नाम है R12 डिस्टेंस। अब हम Q2 को लेके आए, तो ये Q2 ने क्या किया आपका, Q1 के अगेंस्ट वर्क किया। Q2 ने क्या किया आपका, वर्क किया अगेंस्ट द Q1। तो जिसका फॉर्मूला अभी हम लोगों ने निकाला हुआ था, वर्क डन बाय चार्ज Q2 अगेंस्ट Q1, जो कि क्या निकला था फॉर्मूला, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है या नहीं। Q1 इज इक्वल टू दी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, चलो अब इसके बाद बच्चों, अब जब हम तीसरा चार्ज लेके आए, फॉर एग्जाम्पल तीसरा पॉइंट हमने यहाँ मान लिया, यहाँ मान लिया हमने तीसरा पॉइंट यहाँ मान लिया। चलो इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, R12 ये हमने Q1 Q2 इनके बीच की डिस्टेंस R13, ये हो गई R23। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों। चलो अब अगर इस पॉइंट पे मैं बात करूं तो पोटेंशियल ड्यू टू कॉज ऑफ द Q1 होगा, पोटेंशियल ड्यू टू कॉज ऑफ द Q2 होगा। मतलब एट दिस पॉइंट अगर मैं बात करूं तो Q1 का भी पोटेंशियल होगा, Q2 का भी पोटेंशियल होगा, मतलब V1 प्लस V2 होगा या नहीं। अब ये जब तीसरा चार्ज यहाँ पे आएगा तो इसकी भी फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेगा, इसकी भी फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेगा, करेगा या नहीं करेगा। तो टोटल जो वर्क होगा बाय द चार्ज 3 वर्क डन बाय चार्ज Q3 अगेंस्ट Q1 Q2, जो कि कितना होगा आपका, कितना होगा बच्चों, V1 प्लस V2 इंटू Q3 होगा या नहीं। अगर मैं W3 की बात करूं तो W3 कितना होगा, V1 प्लस V2 इंटू Q3 होगा या नहीं होगा बच्चों, जल्दी से बोलो हाँ या ना, होगा ना। चलो तो यहाँ से अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करूं तो V1 मतलब इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल कितना होगा आपका, डिस्टेंस कितनी है R13, 1/4πε0 Q1 और इसका Q3 का अंदर मल्टीप्लाई दो, Q3 अपॉन R13 प्लस V2 के लिए डिस्टेंस ये वाली होगी 1/4πε0 Q2 इंटू Q3 अपॉन R23। बच्चों इतना दिख रहा, कट तो नहीं रहा बोर्ड में, कट तो नहीं रहा इतना बोर्ड में, चलो कट तो नहीं रहा। चलो R23 हो गया बच्चों। थोड़ी सी मुझे हेडिंग यहाँ से हटानी पड़ेगी, हेडिंग तो आपने नोट कर ही ली होगी ना। चलो अब देखो यहाँ से मैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो फिर से वही चीज़ UF माइनस UI इज इक्वल टोटल वर्क W1 प्लस W2 प्लस W3। तो इनिशियल तो आपका 0 था और UF को मैं लिख रहा हूँ U, W1 0, W2 कितना आया था आपका, W2 कहाँ है, ये है W2 अगेंस्ट द चार्ज Q1 जिसको मैंने लिखा हुआ था अगेंस्ट Q1 और ये लिख दो W2। तो W2 कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस इधर आ जाओ 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4πε0
और ये हो जाएगा Q2 अपॉन R23 हो जाएगा। चलो U इज इक्वली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, और कुछ कॉमन आ रहा नहीं आ रहा। Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। आई होप बच्चों ये डेरिवेशन आपको क्लियर हुई होगी, और इसी तरीके से हम लोग n नंबर ऑफ चार्ज के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया जिससे आपको W1 W2 W3 आपको क्लियरली दिख रहा है आपको। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग करते हैं सम से यहाँ से स्टार्ट। क्या स्टार्ट करते हैं? न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास 3 पॉइंट चार्ज आर अरेंज एज सो इन द फिगर। ये फिगर आपका बना हुआ है और इन तीनों चार्ज का हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। अभी बच्चों फॉर्मूला क्या पढ़ा था? U इज इक्वल टू दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R23 प्लस Q2 Q3 अपॉन ये 13 हो जाएगा, 13 ये 23 हो जाएगा। यही पढ़ा था फॉर्मूला। चलो U इज इक्वल टू दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज सेम वैल्यू के, Q1 Q2 किसी को भी मान लो 1 2 3, तो ये हो जाएगा Q² अपॉन डिस्टेंस कितनी है A, इधर भी कितना हो जाएगा 13। चलो ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है 13 की बात कर रहा हूँ, तो ये भी कितना हो जाएगा Q² अपॉन A, सेम एज 2 3 के बीच में Q² अपॉन A। तो U इज इक्वल, इसकी वैल्यू 9 × 10 टू दी पावर 9 और इसको ओपन करोगे तो 3Q² अपॉन A। बच्चों क्वेश्चन में यहाँ पे वैल्यू गिवन है 9 × 10 टू दी पावर 9 इंटू 3 इंटू चार्ज की वैल्यू आपको गिवन है 1 × 10 टू दी पावर -4, 1 × 10 टू दी पावर -4 का होल स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखी है उसने, A डिस्टेंस आपको दे रखी है जो कि आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.10। चलो आफ्टर दैट यहाँ से कितना हो जाएगा 9 3 या 27 और ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर ये हो जाएगा -8 अपॉन 0.10, पॉइंट हटाओ सो 100, सो ये बचेगा 10, तो ये हो जाएगा 10, तो U इज इक्वल टू दी 27 इंटू 10 टू दी पावर 2। आई एम करेक्टेड और नॉट? चलो ये दिखा रहा है -2, कहीं पावर का लोचा हो रहा है बच्चों, गड़बड़ हो रही है कहीं पावर। 9 × 10 टू दी पावर 9, चार्ज की वैल्यू सही है 8, 0.27 जूल दे रहा है वो क्वेश्चन में, ठीक है कहीं कुछ आंसर वैसे सही है अपना बच्चों, आंसर सही है। नोट डाउन टू ऑल ऑफ यू, नोट करो जल्दी से, नोट हो गया। चलो तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट चार्ज जो है वो आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रखे हुए हैं, +Q +2Q -3Q। ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस आपको इनिशियली दिया हुआ है L और L। बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है 2015 में, ठीक है। उसने बोला हुआ है कि चार्ज को A से A1 पे, B को B1 पे और C को C1 पे ब्रिंग करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये चेंजिंग इन द पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ABCD ऑफ इफ दी चार्ज आर डिस्प्लेस्ड टू द मिड पॉइंट A1 B1 C1 फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग द चार्ज। मतलब इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे शिफ्ट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये हमें चेक करना है। तो वर्क डन जो होगा शिफ्टिंग में दैट इज इक्विवेलेंट टू द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो पहले इनिशियल निकालते हैं UI। अभी जो इस पोजीशन में रखे हुए हैं तो उसके लिए फार्मूला सीधा 3 पॉइंट चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, यही हो जाएगा। चलो UI इज इक्वल टू दी
1/4πε0 की वैल्यू मैं पुट नहीं कर रहा हूँ, 1/4πε0 Q1 मतलब दिस वन सिक्वेंसली ले लो, Q इंटू 2Q अपॉन लेंथ कितनी है L, प्लस इन दोनों के बीच में 2Q इंटू माइनस का 3Q अपॉन L, प्लस अब इसके लिए आ जाओ, इसके लिए Q इंटू माइनस का 3Q अपॉन लेंथ है आपकी अगेन L। चलो UI इज इक्वली कितना हो जाएगा 1/4πε0, ये हो जाएगा 2Q स्क्वायर माइनस का 6Q और ये हो जाएगा माइनस का 6Q माइनस का 3Q स्क्वायर, तो 9 में से 2 गया तो ये बचेगा माइनस का 7Q स्क्वायर अपॉन L बचेगा, ये इनिशियल है। अब हमने मिड में शिफ्ट कर दिया तो बच्चों केवल डिस्टेंस ही तो हाफ हो रही है, आपकी डिस्टेंस ही तो हाफ हो रही है, तो फाइनल बस केवल डिस्टेंस हाफ कर दो, UF 1/4πε0 ये हो जाएगा आपका, फिर से मैं डायरेक्ट लेंथ हाफ कर दे रहा हूँ, 2Q स्क्वायर अपॉन लेंथ L/2, क्योंकि ये L था यहाँ पे मिड पॉइंट पे ले आओगे तो ये L/2 है, L/2 ही तो हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L/2, यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि देखो ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो इसके इक्विवेलेंट होगी, ये वाली डिस्टेंस इसके इक्विवेलेंट होगी या नहीं होगी। चलो तो 2Q स्क्वायर अपॉन L/2 ये हो जाएगा माइनस का 6Q स्क्वायर अपॉन L/2, ये माइनस का 3Q स्क्वायर अपॉन L/2 हो जाएगा। चलो तो यहाँ से निकल के आ जाएगा बच्चों UF इज इक्वल टू दी माइनस का 1/4πε0 14Q स्क्वायर अपॉन L। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, डिफरेंस इन द मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो W इज इक्वल UF माइनस का UI, तो भैया UF और UI का जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, चलो दिख रहा है, ठीक है। चलो तो UF की वैल्यू कितनी है बच्चों, आपकी UF की वैल्यू माइनस के 1/4πε0 14Q स्क्वायर अपॉन L में से माइनस का 7 जाएगा, तो माइनस 7 माइनस का बचेगा 1/4πε0 7Q स्क्वायर अपॉन L, दैट इज़ द करेक्टेड आंसर। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बोर्ड का क्वेश्चन है आपका, बोर्ड में पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही बात करेंगे, बाकी हम लोग बात करेंगे इसके आगे मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉज ऑफ द सिस्टम बाय द एक्सटर्नल सोर्स, पोटेंशियल एनर्जी बाय एन एक्सटर्नल सोर्स हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इसकी DPP मैंने टेलीग्राम पे आपको भेज दी है और आपके पर्सनल ग्रुप में भी आपको भेज दी है, तो आप इस DPP को सॉल्व आउट करिएगा इसका, और जो भी डाउट आपको अगर नहीं आते हैं तो वो आप मेरे से लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू बच्चों, टेक केयर।